नमस्ते माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कुछ ऐसी लड़कियों की कहानियाँ बताने वाली हूँ जिसने मेरा बचपन ख़राब किया है, जिसने मेरे मेरे बचपन का इतना ट्रॉमा दिया है मुझे कि जो मैं आज तक नहीं भूली हूँ। और वो जो लड़कियाँ थी जिसने मुझे मेरा बचपन पूरा ख़राब किया, वो आज भी मैं जानती हूँ उनको। वो मेरे रिलेटिव हैं कुछ-कुछ, और कुछ-कुछ अभी भी मेरे कॉन्टैक्ट में हैं, कुछ-कुछ तो मतलब बहुत ज़्यादा मिलना होता है। और ऐसी लड़कियों ने मेरा बचपन एकदम ख़राब कर दिया है। पता नहीं उन लोगों को ये चीज़ पता है कि नहीं कि उन लोगों ने मेरा बचपन ख़राब किया है। ये वीडियो बनाती हूँ मैं, कभी अगर फ्यूचर में भी ये वीडियो उन तक पहुँचे तो उनको भी पता चले कि उन लोगों ने मेरा कितना बचपन ख़राब किया है, ठीक है? तो पहले नंबर पे आती है एक लड़की। इसमें लड़कियाँ ही हैं, ऑफ कोर्स लड़के कहाँ से होंगे, लड़कियाँ ही हैं। औरत की दुश्मन टाइप, ठीक है? तो इसमें मेजर कितने लड़कियां हैं? मेजर, ये मेजर क्या होता है? ये काट दूंगी मैं। तो इसमें कितनी लड़कियां हैं देखने दो मुझे, एक और दो, दो ही लड़कियां हैं मतलब और भी बहुत लड़कियां हैं जिसने मेरा बचपन खराब किया, लेकिन इन दो लड़कियों ने तो इतना ट्रॉमा दिया, इतना ट्रॉमा दिया, इतना ट्रॉमा दिया, बाई गॉड। सबसे पहला नंबर आता है एक ऐसी लड़की का जो बोलती है कि वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आज तक मैंने कभी उसके मुंह पे नहीं, उसके पीछे नहीं, उसके आगे नहीं, कभी नहीं बोला कि हाँ तू है मेरी बेस्ट फ्रेंड या मैं हूँ तेरी बेस्ट फ्रेंड, क्योंकि सच्चाई मुझे पता है। और सच्चाई वो भूलना चाहती है या तो फिर भूल गई है, क्योंकि मेरी लाइफ के ट्रॉमा, मेरी लाइफ की तकलीफ़ें वो क्यों रखेगी याद, मैं ही याद रखूँगी ना। वो तो करके भूल गई, वो तो मुझे दुख दे के भूल गई, ठीक है, लेकिन मैं नहीं भूली हूँ। तो वो लड़की मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसी थी, जब उसकी उसका और मेरा सामना हुआ पहली क्लास में, और हम दोनों रहती हैं एक ही सोसाइटी में, एकदम ही पास पास, जैसे कि इधर से लेके जाओ तो 1 किलोमीटर की दूरी पे, एक भी नहीं यार, आधा किलो पौना किलोमीटर की दूरी पे उसका घर है, ठीक है? तो इस वजह से हम दोनों स्कूल में साथ थे, लेकिन वो मेरे से 1 साल छोटी है और मैं 1 साल उससे बड़ी हूँ। फिर भी हम एक ही क्लास में थे, क्योंकि मैंने 1 साल बाद नाम लिखाया था स्कूल में, ठीक है? तो वो लड़की स्कूल से पहले दिन से मेरी उसने ऐसी बैंड बजाई, ऐसी बैंड बजाई, जब तक वो 10th तक वो स्कूल में मेरे साथ थी। और 10th तक वो हर दिन सुबह उठ के ये सोचती होगी कि आज माधुरी की कैसे बैंड बजाई जाए स्कूल में, आज उसको कैसे नीचा दिखाऊं, आज उसके साथ ऐसा क्या करूं कि उसको सारी ज़िंदगी याद रहे मुझे ऐसा लगता है कि वो यही सोच के उठती होगी और रेडी होती होगी स्कूल के लिए, और फिर स्कूल में आते ही अपने मिशन पे लग जाती होगी कि मुझे कैसे परेशान करें। तो यही था वो लड़की, मतलब। और वो लड़की की हिम्मत तो देखो आप, जब स्कूल ख़त्म हो जाता था, क्योंकि हम एक ही सोसाइटी में हैं, पास पास हमारा घर है, तो 4-5 बजे डेली वो मेरे साथ खेलने भी आती थी। स्कूल में मेरी बैंड बजा के, मेरे खिलाफ जाके, सब लड़कियों को इकट्ठा करके, मतलब मेरे खिलाफ वो पता नहीं क्या करती रहती थी कि मैं कैसी हूँ, मैं कितनी बुरी हूँ, मैं कितनी गंदी हूँ, मैं ये वो, ये सब करके फिर 5-6 बजे वो रोज़ मेरे घर पे आती थी और हम दोनों साथ मिल के खेलती थी। और बहुत ही प्यार से खेलती थी और बहुत मज़े से खेलती थी। मैं खुद उसका वेट करती थी कि कब आएगी और कब मैं उसके साथ खेलूँगी। एक थप्पड़ लगाने का मन करता है मुझे उस माधुरी को जो ऐसा करती थी नहीं बोलते, मैं उसको बोल सकती थी ना, स्कूल में क्या किया तूने मेरे साथ, अब तू आई है मेरे साथ खेलने, ऐसा क्यों किया, इसका जवाब तो दे, तूने ऐसा क्यों किया। मतलब तब मैं आज तक नहीं पूछी हूँ उससे कि तू ऐसा क्यों करती थी स्कूल में मेरे खिलाफ, और खेलने जब मेरे साथ आती थी तब क्यों तुम मतलब इतनी मेरे प्यार से रहती थी, और स्कूल में तुझे क्या हो जाता था। आज तक नहीं पूछा है मैंने उससे। अभी भी फ़ोन पे बात होती है, वीडियो कॉल पे बात होती है। अभी तो इतना मतलब उसके बाद से जब स्कूल ख़त्म हुई उसके बाद तो मतलब ऐसा हो गया था ना कि वो बीमार भी होती थी फिर भी मेरे घर आती थी। घंटों तक बातें करते थे हम, ठीक है? फिर भी मैं नहीं पूछी कभी उसको कि ऐसा क्यों किया तूने। तो उस लड़की ने पहली क्लास से लेकर 10th तक मेरी ऐसी हैकड़ी निकाली थी ठीक है? मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें उसने मेरी पकड़ी थी, ऐसी-ऐसी ऐसे-ऐसे सीक्रेट उसको पता थे मेरे, ऐसी-ऐसी मेरी कमियाँ उसको पता थी कि ऐसी-ऐसी मेरी जिसे बोलते हैं ना कि जले पे नमक छिड़कना, तो वो हर दिन जले पे नमक छिड़कती थी, हर दिन।
ठीक है। जैसे कि अगर मैं बोलूँ, जैसे कि मैं पतली थी, तो वो पतली होने पे मेरे कमेंट करती थी, मुझे बॉडी शेम करना, बाकी लड़कियों को साथ मिलके मुझे मेरे पे हंसना, या फिर कोई भी छोटी छोटी झूठी झूठी बात बताना, ये तो ऐसी है, ये तो वैसी है। मतलब हर दिन उसका कोई ना कोई नया पैंतरा होता था, नया, ऐसा नहीं पुराना वाला, हर दिन नया लाती थी, हर दिन। और ऐसे ही बैठे बैठे तो मुझे ऐसे ही परेशान करती रहती थी, ऐसे ही, ठीक है। उसके लिए तो उसको कोई पैंतरे की ज़रूरत ही नहीं थी, बैठे बैठे ही मेरे को परेशान कर देती थी वो, कोई ना कोई हरकत करके, ठीक है। तो 10th तक तो उसने मेरी बैंड बजाई, ठीक है। उसके साथ साथ वो अकेली नहीं थी, उसके साथ साथ, वो तो स्कूल की बात है, घर पे तो वो मेरी दोस्त थी, लेकिन घर पे भी एक लड़की थी जो मेरी बैंड बजाती थी। तो घर पे एक ऐसी लड़की थी कि मतलब ऐसा नहीं था कि हम झगड़ते थे, ऐसा नहीं था बिल्कुल भी। था ऐसा कि एक तरफा प्यार था। मतलब कि तब मैं ऐसी थी कि मैं अगर किसी के लिए अगर कुछ करती हूँ, या फिर कोई अगर मेरा दोस्त है, तो मैं उस पे निछावर हो जाती हूँ, ठीक है। तो उसने मुझे कैसे परेशान किया उस लड़की ने, तो उसने नहीं किया, जबकि मैंने ही खुद किया। ऐसा होता है ना एक तरफा प्यार में, कि सामने वाला तो मना करके चला जाता है, हम ही दुखी होते रहते हैं कि अरे इसने मना क्यों किया, इसने मना क्यों, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसा ही कुछ था। मतलब ऐसा था कि वो मुझे बोलती थी कि चलना मेरे साथ, मुझे ये लेने जाना है, तो मैं बोलती चल चल चल, मज़ा आएगा, ठीक है। वो मुझे बोलती थी अरे ये कुछ कर देना मेरे लिए इतना, तो मैं कर देती थी। वो बोलती थी अरे इधर चली जाना, या कुछ भी, मतलब वो मुझे बोलती थी कुछ भी, मैं उसके लिए करती थी, ठीक है। और जब मेरी बारी आती थी, जब मैं बोलती थी कि अरे मुझे ये लेना है, चलना, नहीं मैं नहीं चल रही हूँ, मुझे ये काम है, नहीं मैं नहीं जाऊँगी। मतलब उसका हर बार मना होता था, और मैं उसे किसी चीज़ का मना नहीं करती थी। तो मैं इतना हर्ट होती थी ना, ये सोच के कि यार मैं सोचती थी मैं नहीं जाऊँगी अब इसके साथ कभी भी, मैं नहीं करूँगी अब इसके लिए कुछ भी, ये सब ऐसा। और वो इतनी चिंदी थी, वो इतनी घटिया थी, सच में पता नहीं क्यों मैंने उसके साथ मतलब, क्योंकि वो थोड़ी सी रिलेशन में भी थी, और अम, पड़ोसी भी थी। तो कितना भी दूर रहना चाहें, फिर भी बच्चे यार नहीं रह सकते दूर, ठीक है। वो अभी जैसी मैं हूँ, अभी तो मैं एक घर में ही क्यों ना रहते हो, अभी मैं बात ना करूँ, लेकिन बच्चे होते हैं ना, हम भूल जाते हैं, ठीक है। तो वो चोर भी थी। मतलब मेरा ही कंपास, मेरा कंपास, हम कंपास, वो जो बॉल पेन, पेंसिल सब नहीं रखते हैं गुजरातियों में, तो ऐसा निकल जाएगा कभी कभी, तो उसको ना हम कंपास बोलते थे। अब कंपास नहीं, कंपास बोलते थे उस, जिसमें ये सब सारी चीज़ें रखते हैं, ठीक है। तो मेरी मम्मी मम्मी को किसी ने दिया था, इतना प्यारा सा था, येलो कलर का या पिंक कलर का कुछ था। तो वो मेरे पास था, तो वो उसने चोरी कर ली मेरी, कितनी सारी चीज़ें उसने चोरी कर ली। उसके भाई ने कितनी सारी प्यारी प्यारी चीज़ें मेरी जो भी होती थी वो सारी चोरी कर लेता था। सारे घर वाले चोर थे सच में, उसकी मम्मी से लेके उसके बाप तक सब चोर थे। पता नहीं बाजू में से हमारे घर से ही सब चोरी करते थे। तो हमारे घर से ही शुरुआत करते थे चोरी की। तो एक बार ऐसा हुआ था कि, एक बार नहीं बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरी जो चीज़ें थी वो उसके पास होती थी, जैसे कि पेन, ठीक है। हम दोनों साथ में होमवर्क करते थे, तो मेरी पेन से होमवर्क कर, मैं मन में सोचूं यार ये तो मेरी पेन है, लेकिन मैं कभी भी उसको बोली नहीं कि ये मेरी पेन है क्या, या तूने मेरी पेन ली है क्या, या फिर अरे ये तो मेरी पेन है मुझे दे दे वापस, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि मैं मन में ये सोचती थी कि मुझे कंफर्म नहीं है, मुझे नहीं पता है ये मेरी है कि नहीं है। इस वजह से, बस इस वजह से मैंने कभी अपनी पेन वापस नहीं ली, क्योंकि वो तो यही बोले कि नहीं ये तो मेरी है। क्योंकि ऐसे उस टाइम पे ऐसा था ना कि एक ही पेन सब लेते थे, मतलब एक ही तरीके की होती थी, सब कलर भी ये वो, तो होती है सबके पास वही पेन, तो मुझे लगा होगी इसके पास भी। पता नहीं कितनी फट्टू थी, या फिर मुझे बोलने में डर लगता होगा, हाँ शायद बोलने में ही डर लगता था मुझे। तो उसने मुझे कितनी सारी ऐसी चीज़ें मेरे ही सामने वो यूज़ करती थी, उसकी हिम्मत देखो, मेरे ही सामने वो चीज़ें यूज़ करती थी, और मैं कभी कुछ नहीं बोल पाई उसको, ठीक है। एक बार नहीं बहुत बार ऐसा भी हुआ, जैसे हमारी छत पे हम होमवर्क करने जाते थे, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा हुआ कि मैं सो जाती थी होमवर्क करते करते, या ऐसे ही सोने ही जाती थी शायद, मुझे नहीं पता। तो जब मैं उठती थी तो वो नहीं होती थी, और मेरी किताबें भी मेरे पास पड़ी रहती थी, और वो भी नीचे चली जाती थी, और मुझे तीसरी मंजिल पे अकेले छोड़ के, तीसरी थी ना, हाँ तीसरी, अकेले छोड़ के वो
चली जाती थी, पता नहीं कहाँ घूमने चली जाती थी अपना होमवर्क निपटा के। मतलब मुझे जगाती नहीं थी। मेरी किताबें भी ऐसा नहीं कि ये सो रही थी कि मैं इस किताबें तो नीचे रख लूँ। मतलब इतनी घटिया उस टाइम पे थी सच में। यार बच्चे ऐसे होते हैं क्या? मैं ऐसी बच्ची नहीं थी। उसमें दया नहीं, रहम नहीं, उसमें फीलिंग्स नहीं, उसमें कुछ नहीं। सच में एकदम ही इविल टाइप की थी वो। तो वो चली जाती थी और जब मैं उठती थी तो मैं बोलती थी कि अरे तू मुझे छोड़ के चलेगी। तो मुझे नहीं पता वो क्या बोलती होगी, लेकिन हाँ बोलती थी। मैं गुस्सा होती थी उस पर। फिर सोचती थी अब इससे बात नहीं करूँगी ना। हर रोज़ कुछ ऐसा ना ऐसा करती थी कि मैं सोचूं कि मैं इससे बात नहीं करूँगी, लेकिन फिर भी मैं बात करती थी। वो हर रोज़ वो भी कोई ना कोई पैंतरा ऐसा निकाल देती थी जिससे मुझे बुरा लगे, जिससे मुझे हर्ट हो। सबसे बड़ी घटना उसके साथ मेरी एक ये हुई थी। तब मैं थी 8 या 7 साल की रही होंगी, बहुत छोटी थी मैं तब। तो तब की ये घटनाएं जो मैं अभी तक नहीं भूली हूँ। और तब तो उसने हदें ही पार कर दी थी। तो उसने आइसक्रीम लाई थी। तब वो छोटी थी, वो मेरे से शायद 5 साल ही बड़ी है। तो जब मैं अगर मैं 6-7 साल की थी तो वो 10 साल की ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं होगी। ठीक है, 10-11 साल की होगी। तो वो आइसक्रीम लाई थी अपने लिए। ठीक है, वो आइसक्रीम खा रही थी। तो मैं इतना रोई, मैं इतना रोई, मुझे याद है मैं 1 घंटे 2 घंटे तक मैं बहुत रोई थी। मेरा बस ये था कि मुझे आइसक्रीम खानी है और वो लेके आए। मेरा रोना बनता है ना, एक थप्पड़ या 4-5 थप्पड़ पड़नी बनती है ना मुझे, हाँ बनती है। ये क्या बात है कि मुझे आइसक्रीम तो खानी है लेकिन वही लेके आए। इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे खुद पे यार। खुद का बचपन मुझे लगता है कि 90% मैंने ही ख़राब किया है। ठीक है, 10% ही लोगों ने किया है, बाकी मेरी ही गलती है हर जगह पे। तो मैं इतना रोई और उसने क्या जवाब दिया पता है? मैं तो नहीं लाऊंगी। एक लड़की छोटी सी इतना रो रही है तो वो नहीं लाई मेरे लिए। ठीक है, वो भी छोटी थी, लेकिन देखो यार अगर छोटी बच्ची, मतलब इतना होता है बच्चों में है ना कि वो इतना रो रहा है तो हाँ मैं ठीक है मैं ले आती हूँ। या डरे होते हैं थोड़े बच्चे। या मेरी मम्मी में भी इतना नहीं यार कि बोले कि यार प्लीज़ लेके आ, मेरी बच्ची इतनी रो रही है। या मेरे पापा जाके बोले प्लीज़ लेके आ। या फिर वो लेके आए और उसको पकड़ा दे के चल तू दे दे माधुरी को, उसको ऐसा लगे कि तू लेके आई। ऐसा कुछ नहीं। सवाल सब पागल थे क्या उस टाइम पे? किसी का दिमाग नहीं था। मैं कभी कभी सोचती हूँ उसकी मम्मी और उसके पापा तो उससे भी गए गुजरे थे। मतलब सोचो आप, जिसका प्रोडक्ट ऐसा हो उसका तो मैं जो फैक्ट्री है वो कैसी होगी। ठीक है, वो लोग तो चाहते ही होंगे शायद मैं रोऊं। वो लोग तो ऐसे थे। पता है मैंने देखा था एक वीडियो कि कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जिनकी साइकोलॉजी ही मतलब ऐसी होती है कि उनको अच्छा लगता है जब कोई इंसान दुख में होता है, जब कोई रोता है, जब किसी को परेशानी आती है, वो लोग उसको उन लोगों को अच्छा लगता है। ठीक है, तो वो वही लोग हैं। तो उनको तो अच्छा ही लगा होगा कि रो रही है, मत जाना ऐसा ही होगा। ठीक है, तो वो तो नहीं गई। फिर मुझे पता नहीं आइसक्रीम मिली नहीं मिली, वो चीज़ मुझे याद नहीं है। पर हाँ वो नहीं गई थी। उसने बोल दिया था कि मैं तो नहीं जाऊंगी आइसक्रीम लेने। तो वो एक मेरी लाइफ की एक ऐसी लड़की है जिसने और भी बहुत सारी चीज़ें उसने मेरे साथ की है। बहुत मतलब बहुत सारी, क्योंकि वो मेरे साथ रही जब से मैं पैदा हुई। क्योंकि हम पड़ोसी हैं और एकदम बस पास पास में रहते हैं। तो जब मैं पैदा हुई तब से ही वो मेरे साथ थी, और जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक वो मेरे साथ थी। ठीक है, और तब तक जब तक उसकी शादी नहीं हुई तब तक उसने मेरी मेरी मेरा बचपन, मेरी जवानी सब उसने मतलब बहुत क्या बोलूँ यार, उसी की बात उसने ख़राब की या मैंने, पता नहीं। पर उसका हाथ तो था इसमें बहुत बड़ा। ठीक है, और कौन है? और मैं किससे नहीं बता रही हूँ, बहुत सारे जो उसने किया है मेरे साथ, कैसी कैसी हरकतें। ठीक है, बता देती हूँ, एक किस्सा तो बता देती हूँ। तो इसके लिए मुझे एक अपना सीक्रेट बताऊँ, क्या बोलूँ इसको मैं तो मुझे जब मैं छोटी थी तब मेरे माथे में जुए थे। ठीक है, तो उसको लेकर उसने जो मेरा बचपन ख़राब किया है, इसने भी, वो स्कूल वाली जो मैंने आपको बोला, उसने भी, इन दोनों ने इस चीज़ को लेकर मुझे इतना मतलब मेरी लाइफ का वो दिन, वो जो भी टाइम था वो इतना ख़राब किया है इस चीज़ को लेकर। ये जो लड़की मैं बता रही हूँ जो मेरी पड़ोसी, उसने मेरी हर इनसिक्योरिटी को एक मतलब ऐसे लिया ना, उसको सब पता था मेरे बारे में। ठीक है,
तो मुझे, मैं लंबी थी तो वो मुझे उस पे कुछ ना कुछ सुनाती थी। ऐसा नहीं मुझे कुछ बता रही है, दूसरे लोगों को, ये देख तो ये कैसी है, अरे इसके बाल देख कैसे हैं, अरे इसके फेस पे कितने पिंपल हैं, मतलब। या फिर मुझे खुद मुंह मुंह पे भी बोलती थी, कितने पिंपल है तुझे, तो कभी पिंपल जाएंगे या नहीं जाएंगे। अरे ये सारे, मैं, मुझे एक बात याद है, मेरे सर पे ना इधर सारे पिंपल मेरे को ठीक हो जाते थे, लेकिन सर जो ये माथे पे ना पिंपल कभी ठीक नहीं होते थे, मुझे पता नहीं क्या है। तो मुझे हर दूसरे दिन यही बोलती थी, ये तेरे सर पे जो पिंपल है उसने तो नहीं घर बना लिया है, उन्होंने तो मतलब रेंट रेंट पे रह रहे हैं ये तो, मतलब कुछ ना कुछ नया नया बोलती थी कि ये तो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, ये ऐसा। हर रोज मुझे मतलब इस बारे में वो मुझे कुछ ना कुछ बोलती थी और मेरे को बुरा लगता था। ठीक है, और वो थी मेरी फ्रेंड। कैसी कैसी फ्रेंड थी, मुझे लगता है आज इसीलिए मेरी फ्रेंड नहीं है, क्योंकि मुझे ऐसी ऐसी फ्रेंडें मिली हैं, तो अब मेरा मन, दिल ही उठ गया है फ्रेंड बनाने से। ठीक है, तो एक बार क्या हुआ, ये जो मैं बता रही हूँ, एक उस बड़ी एक घटना है। तो एक बार ऐसा हुआ कि मैं किसी, मेरी मम्मी से या कुछ तो ऐसा झगड़ा हुआ था, कुछ था पता नहीं, मैं रो रही थी, और मैं रो रही थी और मैं ऐसे करके, ठीक है, ऐसे ऐसे रो रही थी मैं। तो आके मेरे, मैं एक बैठी थी कहीं पे, तो आके मेरे पास बैठे, और वो ऐसे पीछे पीछे ऐसे ऐसे कुछ कर रही थी मेरे, ऐसे ऐसे। ठीक है, मुझे अभी मुझे मुझे अच्छा लगने लगा। मुझे अच्छा लगने लगा, वो ऐसे ऐसे उंगली कर रही थी, तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैंने कुछ बोला नहीं उसको, मैं ऐसे ही ले पड़ी थी, मतलब या तो मैं ऐसे ही रो रही थी, ऐसा नहीं कि मेरी मम्मी को, ऐसे ही रो रही थी मैं। ठीक है, तो ऐसा ऐसा कर रही थी, तो जब मैंने ऐसे ऊपर देखा तब मुझे पता चला वो क्या कर रही थी। हमारी गली का एक लड़का था, उसको वो मेरे बालों में जो जुएँ थे वो दिखा रही थी, ये देखो ये रहा, ये, और वो दोनों हंस रहे थे, वो ये कर रही थी जब मैं रो रही थी तब। अब उसका क्या बोलूँ मैं, वो मेरी फ्रेंड थी। ठीक है, अभी मैं खुश हूँ, क्योंकि सच बोलूँ कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि यार, जैसे करनी जैसी होती है ना, वैसे भरना ही पड़ता है। ठीक है, तो अब मैं खुश हूँ, अब मुझे कोई लाइफ में कोई परेशानी नहीं है, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा होता है। ठीक है, मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ जिसकी कोई हद नहीं, मेरे को कोई परेशानी नहीं है लाइफ में। लेकिन अगर इन दोनों की बात करूँ, जिन्होंने मेरा बचपन ख़राब किया है, उनकी लाइफ की अगर बात करूँ, तो अब उनकी लाइफ में बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही है। एक की तो मतलब ऐसा है कि, मतलब मैं और नहीं डिटेल में जाऊंगी, पर दोनों की लाइफ बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है, और इससे मैं खुश नहीं हूँ। बस मैं ये बता रही हूँ कि जैसी करनी वैसी भरनी। ठीक है, अगर आपने अच्छे कर्म किए होते तो आपके साथ अच्छा होता, पर आपने क्या किया, एक छोटी सी लड़की को, इतनी प्यारी सी लड़की की, इतनी मासूम सी लड़की को आपने अपना बचपन, उसका बचपन खराब कर दिया आपने। आप चाहते तो उसके साथ खेल सकते थे, आप चाहते तो उसकी लाइफ अच्छी बना सकते। उस टाइम पे जब मुझे स्कूल का भी इतना स्ट्रेस होता था, काश कि वो मेरी फ्रेंड थी, वो मेरे पास में रहती थी, वो चाहती तो वो मेरा स्कूल स्कूल में मतलब वो मेरे साथ रहती, तो मैं भी किसी से बात करती, तो मैं भी सोचती कि नहीं, स्कूल में कोई तो है जो मेरा है। ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया, वो भी मेरे खिलाफ रहती थी। और जब घर पे भी मेरी कोई फ्रेंड नहीं थी, वही थी, क्योंकि वो पड़ोस में भी थी और थोड़ी सी मेरी जितनी थी, तो वो भी चाहती तो वो मेरी फ्रेंड बन सकती थी। क्योंकि मैंने कभी भी ना उस लड़की के साथ ना इस लड़की के साथ कभी कुछ गलत किया ही नहीं। मैं तो बोल रही हूँ ना कि मैं तो एक तरफा प्यार था, इस जो घर पड़ोस वाली लड़की थी उससे, तो वो जो बोलती थी वो मैं करती थी। मैं ऐसी लड़की हूँ और ऐसी लड़की थी कि अगर आप मुझे 1 रुपया दोगे तो मैं आपको सामने से 10 रुपये दूंगी। ठीक है, और अगर आप मेरी इतनी हेल्प करोगे ना, तो मैं आपको भगवान बना दूंगी। मैं सोचूंगी यार ये कितना अच्छा इंसान है, इसने मेरी हेल्प की। मैं कभी भी ना भूलती नहीं हूँ अगर कोई अच्छा करे मेरे लिए, तो ठीक है, मैं ऐसी लड़की हूँ। और मैं अगर कोई अच्छा कर भी दे ना, तो मैं उसको बहुत ऐसे लेती हूँ, ऐसा नहीं लेती हाँ 1 रुपया ही तो दिया है। मैं सोचती हूँ अरे 1 रुपया दे दिया, मतलब मेरे लिए कोई करे कुछ तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो अगर उन लोगों ने मेरी जो फ्रेंडशिप थी, मेरा जो प्यार था, उसको प्यार से ही लौटाते ना, तो मैं उसके लिए और भी बहुत कुछ करती। मैंने किया भी है वैसे भी, बट उन लोगों ने, कोई बात नहीं, राम है, रावण भी तो है ना। कोई बात नहीं, उस उन लोगों ने मेरा बचपन ख़राब किया, कोई बात नहीं। अभी मैं हैप्पी हूँ, अभी मैं खुश हूँ, अभी मैं
बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। क्या पता ऐसा होता अगर बचपन सही जाता तो जवान मतलब अभी मैं खुश ना होती। ठीक है, तब खुश नहीं थी, अब खुश हूँ, कोई बात नहीं। वैसे अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, अभी उन दोनों से मेरी बातचीत होती है। पर अभी मुझे थोड़ा-सा तो, क्योंकि ये सारी बातें मैं भूली नहीं हूँ, तो मुझे कहीं न कहीं दिमाग में तो है कि यार तू ही है वो लड़की जिसने मेरा बचपन ख़राब किया है, ठीक है? अभी दिमाग में वो सारी बातें हैं। कभी-कभी मैं सोचती हूँ क्या उन लोगों को याद होगा ये सारी बातें? पता नहीं। क्या पता याद हो भी, क्योंकि कौन ऐसी लड़की होगी जो ये बताएगी कि हाँ मैं ही हूँ जिसने तेरे साथ ऐसा किया था, हाँ तुझे पता है मैंने तेरे साथ ऐसा किया था एक बार। ऐसा तो कौन ही बोलेगा, है ना? कोई बात नहीं, तुम भूल जाओ, मुझे तो याद है। ओके बाय, टाटा। टाटा।